कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उन्हें तुलसी पौधा भेंट कर करने का कृश करें। महोदय, हमारे लिए यह प्रतीक है उस भाव, उस मार्ग का जिस पर आपने हमें चलकर दिखाया तथा चलने के लिए प्रेरित किया, जिसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया शब्दों में समायोजित किया जा सकता है। धन्यवाद सर। अब मैं अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था से अनुरोध करती हूँ कि वे अपर मुख्य सचिव गृह को पौधा प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करती हूँ। सर। अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण तथा साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के आज के समारोह में गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अत्यंत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों में पुलिस की छवि में व्यापक सुधार हुआ और अपराधों पर अंकुश लगा। अपराधियों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई करके पूरे प्रदेश में शांति का वातावरण स्थापित हुआ। आपके द्वारा प्रदेश के 4 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया, जिससे जनता को बेहतर पुलिस व्यवस्था का अनुभव हुआ। आपके कुशल मार्गदर्शन में पुलिस विभाग में कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी संख्या में भर्तियां एवं पदोन्नति की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान से महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है। आपके मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन एवं राजधानी लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में आज आपके द्वारा 75 पुलिस कार्मिकों को पदक वितरित किए जाएंगे। इनमें 15 पुलिस कार्मिक को माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, 35 कार्मिकों को वीरता के लिए पुलिस पदक एवं 25 कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश पुलिस मानव संपदा पोर्टल को टेक्निकल सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर पुलिस कर्मियों के भर्ती से लेकर सेवानिवृत्त होने तक सभी प्रविष्टियां स्वतः अपडेट होने का प्राविधान है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस मानव संपदा पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। महोदय, प्रदेश में वर्ष 2020 से अब तक पंजीकृत अभियोगों में 8 करोड़ से अधिक की धनराशि साइबर अपराधियों से बरामद की गई तथा 5 करोड़ से अधिक धनराशि बैंक खातों में होल्ड कराई गई। प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा उनमें प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती के उद्देश्य से समस्त जनपदों में साइबर क्राइम का आधारभूत पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 सितंबर से आज तक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदेश व्यापी साइबर क्राइम प्रशिक्षण का समापन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के साथ होगा। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त थानों, पुलिस लाइन एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री जी के संबोधन को लाइव देखेंगे व सुनेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस
नए आयाम स्थापित कर रही है। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से पूरे पुलिस विभाग को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव कटिबद्ध है। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महोदय की प्रेरणा से 15 सितंबर 2021 को एक ऐसे ज्वलंत दीप स्तंभ की स्थापना हुई जिसने एक ओर तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जनता की सेवा करने के मार्ग को प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की जनता को साइबर क्राइम जैसी आधुनिक काल की समस्या से मुक्ति दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महोदय, आपके मार्गदर्शन के क्रम में साइबर क्राइम पर प्रदेश व्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन महोदय द्वारा आज किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में लगभग 50,000 पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग लिया। इस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम पर एक लघु फिल्म तैयार की गई है। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि वो इस लघु फिल्म को प्रदर्शित करें। तुम्हारे लैपटॉप से तुम्हारे ईमेल से मेल भेजा गया मगर तुमने नहीं भेजा। नहीं, उसने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए। आज से 50 साल पहले अपराध का नजरिया कुछ दूसरा, अपराध के तरीके दूसरे। पहले दस्युओं की गिरोह होते थे, लोग उसी को सबसे बड़ी चुनौती मानते थे। आज दस्यु कहीं नहीं, आज उसका तरीका बदला। ये मॉडर्न डकैत, इन मॉडर्न डकैतों से निपटने के लिए भी हमें मॉडर्न होना पड़ेगा। आज साइबर क्राइम हमारे लिए एक चैलेंज बना। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता एवं आधुनिक सोच के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 रेंज में फरवरी 2020 में साइबर थानों की स्थापना की गई। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले साइबर क्राइम अपराधों से राहत दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मिशन शक्ति के अंतर्गत रेंज साइबर थानों में महिला साइबर क्राइम सेल की स्थापना भी की गई है। रेंज स्तर पर साइबर थाने बनने के बाद साइबर क्राइम में पुलिसकर्मियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता थी, जिससे हम अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें और साइबर क्राइम के जटिल केस का अनावरण भी कर सकें। इस आवश्यकता के दृष्टिगत डीजीपी उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल के निर्देशानुसार एक पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 3 अगस्त 2021 को आगरा जोन से प्रारंभ किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही जनता को भी जागरूक किया गया। कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के तारीख में भी सबसे अधिक एक हेड में अगर क्राइम दिया जाए तो साइबर क्राइम ही है। इस पायलट प्रशिक्षण की सफलता के पश्चात 15 सितंबर 2021 से प्रदेश के समस्त थानों एवं पुलिस लाइन में साइबर क्राइम की बेसिक ट्रेनिंग शुरू की गई, जिसमें 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रदेश में पहली बार सारे जनपदों के लिए एक साथ इतनी अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों के लिए साइबर क्राइम प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों से प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जो थाने पर जाने वाले साइबर क्राइम के पीड़ित व्यक्ति की पूरी मदद करेंगे। विगत वर्षों में साइबर क्राइम से संबंधित लगभग 8.5 करोड़ की धनराशि बरामद की गई है एवं 5 करोड़ की धनराशि बैंक खातों में फ्रीज कराई गई है। मैं एक साइबर अपराध का शिकार हुई थी। मेरे बैंक अकाउंट से काफी सारे अनधिकृत लेन-देन हुए थे, जिसकी जानकारी मैंने तुरंत ही अपने साइबर सेल चौकी को सूचित की और साथ ही मैंने अपने होम ब्रांच को बताया। फिर पुलिस ने बहुत ही तत्परता से इस पर कार्रवाई की, जिसकी सहायता से मुझे अपने सारे 1,08,000 रुपए वापस मिले। तो मैं अपनी साइबर सेल झांसी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस पर काफी तत्परता से कार्रवाई की और साथ ही मैं अपनी सरकार का भी सराहना करती हूँ, जिन्होंने एक समर्पित ढांचा और एक सेवा हमें साइबर सेल के रूप में प्रदान की है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रोत्साहन के लिए आपका सादर धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपकी दूरदर्शिता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन को आज मानव संपदा पोर्टल मिलेगा। पुलिस तकनीकी सेवा मुख्यालय द्वारा मानव संपदा पोर्टल के जरिए पुलिस बल के अभिलेखों एवं उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है। यह पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस में समन्वय और संगम लाकर सभी प्रयत्नों को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाएगा।
मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने करकमलों से बटन दबाकर मानव संपदा पोर्टल का शुभारंभ करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण प्रशासन व्यवस्था और तकनीकी प्रयोग की प्रेरणा से यूपी कॉप और प्रहरी एप्लीकेशन के बाद तकनीकी सेवा द्वारा मानव संपदा पोर्टल निःशुल्क बनाया गया है। पुलिस प्रबंधन हेतु पुलिस मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर पुलिस कर्मियों की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक के समस्त डाटा को एक जगह व्यवस्थित, प्रदर्शित और प्रबंधित किया जा सकेगा तथा सेवा संबंधी समस्त अभिलेख जिसमें प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण से संबंधित विवरण देखे जा सकेंगे। ये पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट के होम पेज पर पर्सनल मेनू के सब मेनू नॉन गैजेटेड ऑफिशियल में उपलब्ध है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा लॉगिन करने हेतु लॉगिन आईडी, पासवर्ड अंकित करने के पश्चात प्राप्त ओटीपी को अंकित करने से उत्तर प्रदेश पुलिस मानव संपदा पोर्टल का डैशबोर्ड उपलब्ध होगा। पुलिस द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों का पदवार स्वीकृत नियतन, वर्तमान कर्मचारी संख्या, रिक्त पदों के प्रतिशत एवं प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण भी देखा जा सकता है एवं पुलिस प्रबंधन हेतु इसे उपयोग किया जा सकता है। ये पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस के उन कर्मचारियों के लिए भी है जो इस पोर्टल के माध्यम से अपनी ई सर्विस बुक देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पोर्टल पर अपने आवंटित PNO नंबर को लॉगिन करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को अंकित करना होगा। तब वो अपने सेवा अभिलेख की प्रविष्टियां भी देख सकते हैं। ये सेवा अभिलेख की गोपनीयता बनाए रखने के लिए है, जिससे संबंधित कर्मचारी ही अपने अभिलेख देख सके। कर्मचारी की सर्विस बुक 9 भागों में विभाजित है, जिसमें कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण, अतिरिक्त व्यक्तिगत विवरण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, वेतन और भत्ते, स्थानांतरण और पोस्टिंग, पदोन्नति, रिवॉर्ड्स, अवकाश एवं दंड संबंधित विवरण उपलब्ध है। धन्यवाद। आज का दिन गांधी व शास्त्री जयंती होने के चलते अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन महात्माओं का उल्लेख आते ही एक शब्द ध्यान में आता है, सर्वोदय, या फिर कहें सार्वभौमिक उत्थान, और अगर साधारणतम शब्दों में कहें तो सभी की प्रगति। आपके नेतृत्व तथा विश्वास के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में अग्रसर है। इस जनसेवा में योगदान करने के लिए आज पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के अलंकरण समारोह में मंच से उन्हें पदक प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक। स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर निम्नांकित अधिकारी कर्मचारियों को उनके साहसिक कार्य हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक स्वीकृत किया गया। श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। श्री कविंद्र प्रताप सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज। श्री राजकुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, STF, गौतम बुद्ध नगर। श्री आदेश त्यागी, उप निरीक्षक, जनपद जौनपुर।
श्री ब्रिजेश कुमार, आरक्षी, जनपद चंदौली। स्वतंत्रता दिवस 2020 में स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक स्वीकृत किया गया डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। श्री सत्यनारायण सावर, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन। डॉक्टर अर्चना सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, महिला अपराध, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ। श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ। श्री लोकेश कुमार, निरीक्षक, जनपद अलीगढ़। स्वतंत्रता दिवस 2021 में माननीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक स्वीकृत आज निम्नांकित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहा है। श्री ब्रिजभूषण, अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी। श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र। सुश्री इंदु सिद्धार्थ, पुलिस उपाधीक्षक, मुरादाबाद। श्री चैंपियन लाल, निरीक्षक, एटीएस मुख्यालय, लखनऊ। श्री ऋतुल कुमार, आरक्षी, एसटीएफ, गौतम बुद्ध नगर। अलंकरण की द्वितीय कड़ी में अब बारी है वीरता के लिए पुलिस पदक की। श्री आनंद कुमार, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 11/3/1993 को जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के मध्य मुठभेड़ में 3 खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, कारागार प्रशासन, लखनऊ। दिनांक 2/7/2019 को जनपद मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेशी के उपरांत उप निरीक्षक को शहीद कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले कुख्यात एवं दुर्दांत गिरोहबंद अपराधी रोहित उर्फ सांडू एवं राकेश यादव को श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन की टीम द्वारा मारने में सफलता प्राप्त की गई। उपरोक्त अधिकारियों को 15 अगस्त 2020 के अवसर पर वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक स्वीकृत किया गया। श्री प्रशांत कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था। श्री अभिषेक यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर। श्री सतपाल, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़। श्री प्रवेश कुमार, उप निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर।
श्री अजय कुमार, उप निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर। श्री विनीत कुमार कपासिया, आरक्षी, जनपद मुजफ्फरनगर। श्री असीम अरुण, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक एटीएस की टीम द्वारा दिनांक 8/3/2017 को लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस एवं प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट का आतंकी सैफुल्ला के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया, जिनके साहसिक कार्य हेतु पुलिस पदक आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री असीम अरुण, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर। स्वर्गीय श्री राजेश साहनी, अपर पुलिस अधीक्षक एटीएस, यह पदक स्वर्गीय श्री साहनी के मरणोपरांत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी साहनी को प्रदान किया जा रहा है। श्री अतर अहमद, आरक्षी, एटीएस। श्री अविनाश कुमार, आरक्षी, एटीएस। श्री विकास यादव, आरक्षी, एटीएस। श्री महेंद्र पाल, आरक्षी, एटीएस। श्री फहीम मियां, आरक्षी, एटीएस। श्री एसके भगत, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की टीम द्वारा दिनांक 19/4/2006 को मुंबई के मलाड वेस्ट में पुलिस एवं अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी फिरदौस उर्फ जावेद को मार गिराया गया, जिनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री एसके भगत, पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र। श्री विजय भूषण, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान। श्री धनंजय मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, मऊ। श्री अजय कुमार साहनी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की टीम द्वारा दिनांक 8/8/2017 को जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में छिपे कुख्यात अपराधी सुजीत उर्फ बुढ़वा को मार गिराया गया, जिसके लिए वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर। श्री नरेंद्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर। श्री अवधेश सिंह, आरक्षी, आजमगढ़। श्री लक्ष्मी निवास मिश्र, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक मऊ द्वारा
दिनांक 18/4/2012 को थाना चिरैया कोट जनपद मऊ में पुलिस एवं अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ में अपराधी विकास सिंह को मार गिराया गया, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीरता पदक प्रदान किया जा रहा है। एसटीएफ द्वारा दिनांक 17/1/2018 को जनपद खीरी के निघासन क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी बग्गा सिंह को मार गिराया गया, जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ। श्री विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक एसटीएफ। एसटीएफ के नेतृत्व में दिनांक 19/5/2016 को जनपद गोरखपुर में हुई मुठभेड़ में इनामी अपराधी धर्मेंद्र सिंह को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसमें वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने जा रहे हैं श्री सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक एसटीएफ। श्री भानु प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी एसटीएफ। श्री यशवंत कुमार सिंह, आरक्षी एसटीएफ। श्री संतोष कुमार सिंह, आरक्षी एसटीएफ। एसटीएफ की टीम द्वारा दिनांक 1/9/2017 को जनपद लखनऊ के थाना गोमती नगर क्षेत्र में मुठभेड़ में इनामी अपराधी सुनील शर्मा को मार गिराया गया। वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने वाले अधिकारी हैं श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, सरोजनी नगर। श्री आनंद कुमार शाही, निरीक्षक, आगरा। श्री अमित कुमार, तत्कालीन उप निरीक्षक, आगरा द्वारा दिनांक 14/3/2016 को जनपद आगरा के थाना स्याना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्दांत अपराधी श्री कृष्ण को मार गिराया गया तथा एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। श्री अमित कुमार, उप निरीक्षक, हाथरस। श्री शैलेंद्र कुमार, तत्कालीन मुख्य आरक्षी द्वारा दिनांक 30/3/2010 को लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एजाज अहमद को मार गिराने पर वीरता के लिए पुलिस पदक स्वीकृत किया गया व प्रदान किया जा रहा है। श्री शैलेंद्र कुमार, उप निरीक्षक एसटीएफ। श्री लोकेश भाटी, आरक्षी मेरठ एवं श्री एकांत यादव, आरक्षी मेरठ द्वारा दिनांक 2/12/2014 को जनपद मेरठ में एक कुख्यात अपराधी नूरा इलाही को मार गिराया गया। श्री लोकेश भाटी, आरक्षी मेरठ। स्वर्गीय श्री एकांत यादव, आरक्षी मेरठ की पत्नी श्रीमती अंशु यादव को प्रदान किया जा रहा है वीरता के लिए पुलिस पदक। अलंकरण के इस अंतिम चरण में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस 2018 निम्नांकित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक स्वीकृत किया गया। स्वर्गीय श्री संजय कक्कड़, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक की धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री कक्कड़ ग्रहण करेंगी। श्री धीरेन्द्र कुमार धवन, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक। श्री प्रदीप सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक।
श्री सूर्य कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत्त रेडियो उप निरीक्षक। श्री ललितेंद्र कुमार पांडे, सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी। गणतंत्र दिवस 2019 पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक स्वीकृत कर आज प्रदान किया जा रहा है श्री ओंकार सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक। श्री मुशर्रफ अली खान, सेवानिवृत्त निरीक्षक, अभिसूचना विभाग। श्री सुंदर लाल, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। श्री चंद्रशेखर कौशिक, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। श्री फूल सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। श्री महेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक, अध्यापक। स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर स्वीकृत राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री रणविजय सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, जौनपुर। श्री नरेश बाबू दीक्षित, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। श्री शोभराती खान, सेवानिवृत्त प्लाटून कमांडर। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर स्वीकृत राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री अजय आनंद, अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी। श्री सुनील कुमार गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, रेडियो मुख्यालय। श्री अनिल कुमार राय, पुलिस महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र। श्रीमती सुनीता शर्मा, उप महानिरीक्षक, रेडियो मुख्यालय। श्री गणेश कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। श्री सुरेंद्र नारायण, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर स्वीकृत राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री सुभाष सिंह बघेल, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक। श्री राजकुमार सिंह, सहायक रेडियो अधिकारी।
सगर सिद्दीकी, सेवानिवृत्त प्रतिसार निरीक्षक। श्री नंदन सिंह, सेवानिवृत्त रेडियो उप निरीक्षक। श्री निर्मल चंद अवस्थी, रेडियो उप निरीक्षक। श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी। पदक विजेताओं का क्रम यहाँ समाप्त होता है। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस अवसर पर अपने शुभ वचनों व मार्गदर्शन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। सर। आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक एवं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक अलंकरण के आज के इस समारोह में उपस्थित है अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी पुलिस के अधिकारीगण, कार्मिकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पूरा देश भारत की आजादी के दो महानायकों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ रहा है। मैं सर्वप्रथम भारत की स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए इन दोनों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आज़ादी की 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। एक नया उमंग, एक नया उत्साह और हम सब के लिए एक आत्म गौरव का क्षण होगा कि हम सबको अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सबके लिए यह अवसर स्वयं को आत्मावलोकन का भी एक अवसर होगा।
जिस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अनगिनत बलिदानियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा था, जिस भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प उन अमर बलिदानियों के मन में था, वह कहाँ पहुंचा है। और यह केवल शासन के भरोसे ही इस प्रकार के कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ते। अगर समाज का हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उन संकल्पों को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मुझे लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के इस कार्यक्रम में हम सब जुड़ रहे हैं। वे सत्य और अहिंसा के उपासक थे। मैत्री और करुणा दुनिया को भारत की देन है और दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी। एक अदना सा हाड़ मांस का व्यक्ति भारत की स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान कैसे फूंक दिया। स्वाभाविक सी बात है कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही अनन्य सेवक के रूप में प्रखर गांधीवादी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों महापुरुषों के जीवन में एक साम्यता देखने को मिलती है। वही सादगी, वही सच्चाई, जीवन की वही शुचिता और कार्य के प्रति वही पारदर्शिता। और जीवन में उन उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, भारत और भारतीयता को बनाए रखने के लिए जो जज्बा उनके मन में था, ये देश और दुनिया सबके लिए कौतूहल का विषय है। लोगों का आश्चर्य हुआ था जब 1965 में भारत पर जबरन युद्ध थोपा गया था। एक अदना सा व्यक्ति भारत को क्या नेतृत्व दे पाएगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने न केवल देश के दुश्मनों को ना कि चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त किया था, बल्कि उस समय भारत पर लगे हुए उन तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में भी लाल बहादुर शास्त्री जी का अतुलनीय योगदान है। और आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन दो महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव के इस आयोजन पर हम 75 अपने पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज यहाँ पर उन्हें अलंकृत भी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक 2019, 2020 और 2021 में प्रतिवर्ष 5-5 पुलिस अधिकारियों को और कार्मिकों को ये पदक यहाँ पर आज प्रदान किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदेश के हमारे 34
ऐसे कार्मिकों को प्रदान किया गया है और 25 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक ऐसे पुलिस कार्मिकों को आज यहाँ पर प्रदान करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है पुलिस या ये अलंकरण का ये समारोह उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक प्रेरणादायी होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कार्य किया है अपने कार्य के माध्यम से कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम नहीं आ पाया होगा, उन्होंने अच्छा योगदान किया होगा, लेकिन उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अगर करूंगा तो मेरा भी अवश्य नंबर आएगा और मैं भी अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को किया गया है उनकी योगदान को देखते हुए एक कमेटी के द्वारा एक प्रक्रिया के साथ उस दौर से गुजरने के उपरांत उनका चयन हुआ और चयन के उपरांत आज उन सबको इस अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए उन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हर एक कार्मिक को देश के और दुनिया के किसी भी राज्य के सिविल पुलिस की अपेक्षा इस सबसे बड़े पुलिस बल के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद रखना, जब तक हमें अपने स्वयं की संस्था के प्रति, अपने बल के प्रति आत्मगौरव की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम उसके प्रति अपनी सेवाओं को भी अपने अंतःकरण के भाव के साथ जोड़ने में विफल रहेंगे। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के हिस्से हैं और यहाँ से हम न केवल अपनी सेवाएं अपने प्रदेश और देश के लिए अर्पित कर पा रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में वहाँ के लोगों की सुरक्षा और कानून के प्रति उनके मन में एक सम्मान का भाव पैदा करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है और यह कार्य आप सबको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है, आज से 3 वर्ष पहले मैंने इसी सभागार में उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम से जुड़े हुए एक अभियान का शुभारंभ किया था और मैंने उस समय इस बात को कहा था कि समय बदला है, हमें अब उन परंपरागत अपराधों से जहां से दुनिया मुक्त हो रही है और वह उत्तर प्रदेश के अंदर आज उस रूप में नहीं है, हमें पूरे प्रदेश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है। हर एक जनपद में हम लोग जाते हैं और स्थानीय स्तर पर इस बात को देखते हैं। बहुत सारे जनपद ऐसे थे, आज से 40 वर्ष पहले तक उन जनपदों में जाना अत्यंत दुरूह कार्य था। उस समय विकास भी नहीं पहुंचा था और स्थानीय स्तर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, पैरेलल व्यवस्थाएं चलती थी, क्योंकि प्रशासन और शासन जहां नहीं पहुंचेगा वहां पर अवांछनीय तत्व पहुंच करके पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय के अनुरूप विकास हुआ, वहां के लिए सड़क कनेक्टिविटी हुई, वहां पर विकास की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं आगे बढ़ी और ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़े तो जहां उन समस्याओं का समाधान हुआ जो लोगों के मन में एक भय पैदा करते थे, और भय ही नहीं, बहुत बार हम लोग देखते थे कि उन गिरोहों के प्रति स्थानीय जन समर्थन इस रूप में होता था कि प्रशासन को दबे पैर बैक होना पड़ता था, पीछे होना पड़ता था। लेकिन आज समय बदला है, जनता जागरूक हुई है,
एक विश्वास उसके मन में जागृत हुआ है शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति, और इस विश्वास ने लोगों को विकास की ओर उन्मुख किया है, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है। आज उन्हें शासन की वे सभी योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जो आज़ादी के बाद लगभग 5 दशक तक जिससे वे वंचित थे। इसका लाभ हुआ, वे लोग विकास और शासन की मुख्य धारा के साथ जुड़े, लेकिन बहुत सारी जगह उसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, और वह दुरुपयोग साइबर क्राइम के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो उस समय केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक साइबर थाना था। राजधानी में खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी रेंज स्तर पर ये सभी साइबर क्राइम से जुड़े हुए थाने सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, और आज उनके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित एक लघु फिल्म का आपने देखा होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस रूप से अपनी बात को वहां पर अपनी बात को कहती है कि वहां पे उसको पुलिस से मदद मिली, और उसके बाद वह इस अच्छे कार्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल को धन्यवाद ज्ञापित भी करती है। स्वाभाविक रूप से अच्छा कार्य होगा तो जनता की ओर से इस प्रकार की बधाई और शुभकामनाएं प्राप्त होंगी, और ये पुलिस बल के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। मैं इस बात को देखता हूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम होता है वास्तविकता जानने की। मैंने 4.5 वर्ष के अपने उत्तर प्रदेश के शासनकाल के दौरान इस बात को देखा है, जितनी सही और सटीक जानकारी मुझे एक सामान्य जन से प्राप्त होती है, और मैं इसीलिए आने के साथ ही मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। एक जनता दर्शन का कार्यक्रम इसलिए जिससे जनपदों में क्या हो रहा है, सुनवाई कैसे हो रही है, विभिन्न विभागों के साथ शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे अभियान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देखता हूं 400-500 की संख्या में लोग अलग अलग जनपदों से आते हैं, अपनी बात को कहते हैं। मैं उनसे मिल पाता हूं, ठीक है, नहीं मिल पाता हूं तो शाम तक मेरे पास पूरी समरी आ जाती है कि इस विभाग से संबंधित कितनी शिकायतें हैं, कोई शिकायत दूसरी बार आई है, कोई तीसरी बार आई है, क्यों आई है, किन मेरिट के आधार पर इनका निस्तारण क्यों नहीं हो पाया है। और उस बेहतरीन संवाद के लिए जनता बेहतरीन माध्यम बनती है, और इसलिए अगर हम जन सुनवाई और जनता की समस्या का समाधान करते हैं तो जनता हमारी एक एक गतिविधि पर, हमारी बात पर, अपने व्यवहार पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर, हमारी एक एक गतिविधि पर बहुत नजदीक से बहुत अच्छे ढंग से उसको वॉच करती है। जिसको हम मानते हैं सामान्य गंवार है, तो गंवार नहीं है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा अनुभव रखता है। हो सकता है उसके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री ना हो, लेकिन व्यावहारिक जानकारी वह हमसे ज्यादा रखता है, और जब अपनी बात को कहता है अपनी टूटी फूटी भाषा में तो वह सब कुछ उड़ेल देता है, सभी ग्रंथों को उस समय माफ कर देता है कि वास्तव में उसका जो ज्ञान है वह असामान्य प्रकृति का है। उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसके भाव ही उसके लिए पर्याप्त होते हैं। और वह पुलिस के लिए, क्योंकि जब कोई पब्लिक पीड़ित होती है तो वह सबसे पहले पुलिस के पास आती है,
कोई भी व्यक्ति पहली बार पुलिस के पास आता है, पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा है उसके प्रति, यह उस व्यक्ति को कम या ज्यादा करती है। पुलिस का रिस्पॉन्स अगर सकारात्मक रहा तो व्यक्ति अपनी पीड़ा को भूल जाता है, लेकिन अगर पुलिस का व्यवहार सकारात्मक नहीं हुआ तो वह उसकी पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है। और फिर यहां से शुरू होता है पुलिस के खिलाफ, और पुलिस के बाद शासन के खिलाफ मीडिया ट्रायल, और फिर कई कई दिनों तक चलता है। तब मैं देखता हूं कि सभी लोगों को अपना मुंह छुपाने की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी सही जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए जब हमारे पास कोई पीड़ित आता है तो उसके प्रति बेहतर संवाद की स्थिति हमारे मन में होनी चाहिए, और उस प्रकार का एक भाव हमें दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल की बल्कि पूरे प्रदेश की छवि को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। इसको कोई विस्तृत नहीं कर सकता। आज जब हम लोग जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, देश के अंदर कहीं जाते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का या राजदूतों का आगमन होता है, या उसकी सबसे अच्छी पहचान करनी है तो वह आने वाले निवेशकों के माध्यम से पता लगती है कि उनका ट्रेंड क्या है। और उस समय हम इस बात को देखते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है, सुरक्षा का एक व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। प्रदेश में कानून का राज है, आज ये आम नागरिक इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें थोड़ी सी चूक हम सबको खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर देती है, और वह दिखाता है संवाद। छोटी छोटी घटनाएं होती है, अगर किसी एक स्तर पर गलती हुई है, अगर उससे ऊपर की श्रेणी का अधिकारी वहां जाकर के बेहतर संवाद बना करके वहीं पर उस समस्या के निराकरण के लिए मेरिट के आधार पर कार्रवाई कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को फिर शिकायत का अवसर प्राप्त होगा। ये नहीं हो पा रहा है। तो साहब मीडिया को समय पे सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया में हर एक घटना को लोग अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जिस बात को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरे साथ खड़े चारों लोग उसको उसी दृष्टि से देख रहे होंगे। हर एक व्यक्ति का उसकी प्रकृति के अनुरूप उसका दृष्टिकोण भी होता है, हम अपनी बात को थोप नहीं सकते। लेकिन पुलिस के पक्ष को सही तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से, कम भाषा में, कम शब्दों में अगर हम मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दें या सोशल मीडिया में उसको प्रॉपर प्रस्तुत कर दें, तो बहुत सारी चीजें जो नकारात्मकता फैलती है, जो आपको नायक से फिर खलनायक बनाती है, उससे बचा जा सकता है। आम जन के विश्वास को हम बनाए रख सकते हैं, और उसको बनाए रखने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। उस दिशा में हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, उस पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जहां पर भी मीडिया ट्रायल पुलिस के किसी कृत्य के कारण होता है, उसके पीछे मैं इस बात को देखता हूं, वह सर्किल का स्तर हो या फिर एडिशनल एसपी के स्तर पर या जनपद स्तर की समस्या हो या रेंज या जोन स्तर पर, अगर हम समय पर मौके का मुआयना करके और सही और सटीक जानकारी कार्रवाई करने के उपरांत मीडिया को या सोशल मीडिया में प्रस्तुत कर दें, तो कहीं भी आपके खिलाफ मीडिया ट्रायल नहीं होने पाएगा। लेकिन जब हम लोग मौन बने रहते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, मीडिया में सही बात कहने में संकोच करते हैं, तो हम लोगों को फिर अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद उस नकारात्मकता के कारण खलनायक बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
और मुझे लगता है चुनौती आज भी आप सबके सामने बनी हुई है। हमें इससे उभरना पड़ेगा। साइबर क्राइम के थाने स्थापित करने के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली एक एक गतिविधि को याद रखना, जो आज चल रहा है दूसरे तीसरे चौथे दिन वही मीडिया टाइम का विषय बन जाता है। हम जब उसमें समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो तीसरे चौथे दिन वही फिर अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करने लगते हैं, और उसके बाद मैं देखता हूं हर एक तबके का अधिकारी अपने अपने तरीके से बचाव के लिए उतावला दिखाई देता है। हमें बचाव के लिए नहीं आना है, हम यहां पर अपना बचाव करने के लिए नहीं आए हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए आए हैं, उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आए हैं। और हमारी जिम्मेदारी इस बात को बनती है कि हर हाल में उनके मन में उत्तर प्रदेश की पुलिस बल के प्रति जो विश्वास है, ये विश्वास बने रहना चाहिए, और उसको बने रहने के लिए जिस भी प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए उस उपाय को हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपने देखा होगा, मैं अक्सर इस बात को लेकर के चिंतित रहता था कि शासन की योजनाएं सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है बहुत बार, और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं। मुझे याद है मैंने 2018 में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कुछ बच्चों को बुलाया था। उनके साथ मैं एक संवाद कर रहा था। संवाद के दौरान मैंने उनसे चर्चा की कि भाई आखिर आप क्या करना चाहते हैं, अपना डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे। 20 बच्चे थे, 20 में से 16 ने कहा कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। 2 ने कहा हम सरकारी नौकरी में जाना चाहेंगे। 2 ने कहा कि साहब हमें पहले से ही ऑफर मिल चुका है, हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो मेरे लिए वे 4 जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाहते थे या फिर जिनको पहले से ऑफर मिल चुका था, वे मेरे विषय नहीं थे। मेरे विषय 16 बच्चे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आखिर स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट मिला होगा, आपने इसमें कुछ कार्य किया? उन्होंने कहा हमने कार्य किया है। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा हमारे पास पूंजी का अभाव है, पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कितना पूंजी लगेगी? अब आश्चर्य करेंगे, कोई भी छात्र ये नहीं बोल रहा था कि हमें 100 करोड़ 200 करोड़ चाहिए। कोई कहता था हमें 15 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए, कोई कहता 25 लाख की व्यवस्था हो जाए, कोई कहता 5 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए। तो मैंने कहा इसमें तो पहले से शासन की स्कीम है, क्या आपको इनकी जानकारी है? मैंने कहा इसमें प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना के अंतर्गत भी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, और महिला उद्यमी है तो प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना के अंतर्गत भी आपको सहायता मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अभी हाल ही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक योजना प्रारंभ की है। आपका स्टार्टअप अगर इससे संबंधित होगा तो इसमें भी आपको योगदान सहयोग मिल सकता है। उनमें से किसी को जानकारी नहीं थी, यानी जिनके लिए योजना बनाई गई है उन लोगों को उन योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है, तो फिर योजनाएं सफल कैसे होंगी? और यही स्थिति मैं देखता था। हमारे सामने चुनौती होती थी। हम लोग आए 2017 के बाद से लगातार हर वर्ष कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती थी जो महिला सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा करता था। और फिर जो हमारे सामने पुलिस बल से इस प्रकार की मेरे सामने कुछ प्रस्तुतिकरण हुए कि हमें महिलाओं के बारे में कुछ करना चाहिए। हम लोग आए थे 2017 में, हम लोगों ने एक अभियान चलाया था एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से, बालिकाओं के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, मार्केट में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के मन में बाजार जाने में भय की स्थिति न पैदा हो, जो पेशेवर दुर्दांत अपराधी हैं उनके मन में वर्दी का खौफ हो, आम जन के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो। अभियान चला,
उसके बारे में अच्छे और बुरे दोनों चीजें सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि समाज है, अच्छा करेंगे तो उसको स्वीकारेगा भी, थोड़ा भी उसमें अति होगी तो जीना हराम भी करेगी। और यही देखने को मिला था। एंटी रोमो स्क्वाड के दोनों पक्ष सामने देखने को मिले थे। कहीं पर पुलिस की कार्रवाई का लोगों ने सराहना की, कहीं पर उस कार्रवाई को लोगों ने, जहां पर थोड़ी भी अति होती थी वहां पर उसको नकारात्मक भाव से भी लिया, लेकिन वह सिलसिला थमा नहीं, लेकिन फिर भी शिकायतें आती थी। हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वास्तव में अभी इसमें व्यापक जागरूकता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और फिर 2020 में मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मिशन शक्ति के कार्यक्रम में आज मैं देखता हूं हर जनपद में महिला आरक्षी हम लोगों ने भर्ती तो बहुत कर ली थी। लगभग 30,000 महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी वर्तमान में हमारे पास है, लेकिन इनका उपयोग किस रूप में होना चाहिए, ये सभी कार्यालयों तक सीमित रह गई थी। वे फील्ड ड्यूटी चाहती थी, लेकिन फील्ड में उनका उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से जो चीजें हम लोगों ने देखी, पहले चरण में हर थाने में जो 1567 थाने थे, इन सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बन गया। एक विश्वास जागृत हुआ। आज कोई भी महिला, कोई भी पीड़ित महिला थाने में जाकर के अपनी बात को, वहां पर जो भी महिला पुलिस अधिकारी या महिला आरक्षी होगी उसके सामने अपनी बात को बेझिझक तरीके से बता सकती है, बोल सकती है। उसी तर्ज पर राजस्व विभाग ने सभी 350 तहसीलों में भी महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। अभी भारत सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य यहां पर आई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कुछ उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिला? उन्होंने कहा किस परिप्रेक्ष्य में? मैंने कहा आप जिस संस्था से जुड़ी हुई हैं उस संस्था के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने कहा हाँ, मैं लखनऊ में घूमी हूं, इससे पहले मैं एक और जनपद में देखी हूं, मुझे पिंक बूथ देखने को मिले हैं। मैंने कहा आपको इसका मतलब समझ में आया? उन्होंने कहा हाँ, स्थिति बेहतर हुई है, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। और आज तो मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव में महिला पुलिस बीट अधिकारी जाकर के शासन की उन सभी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम केवल सामान्य पुलिसिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए जो भी शासन की योजनाएं होंगी, उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। और उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किस रूप में हुआ है, वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, जननी सुरक्षा से जुड़ा हुआ अभियान हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये का पैकेज उन लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, उनकी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो। कोई परिवार अपनी बालिका की शादी नहीं कर पा रहा है, आर्थिक तंगी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन परिवारों को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ आज जुड़ती हुई दिखाई दे रही। यह एक नया विश्वास का प्रतीक बन रहा है और एक सफल मॉडल देश के सामने मिशन शक्ति का कार्यक्रम अपने तीसरे चरण के इस अभियान के साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से हर एक अधिकारी अपने अपने फील्ड में कुछ नया करके दिखा सकता है, अपने विभाग में उस नए को करके उसकी प्रस्तुतिकरण करके फिर शासन में भेज सकता है। शासन भी उस पर विचार करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मुझे लगता है कि अलंकरण का कार्यक्रम इस नयापन को लेकर के पुलिस के जन विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरने को लेकर के आने वाले समय में होने चाहिए। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री
उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक को उसके साथ जोड़ने का एक प्रयास भर किया है। हमारा प्रयास होगा इसको और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मानव संपदा पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। यह एक नई शुरुआत है, क्योंकि बहुत बार होता था अब एक साथ पोर्टल में सबकी जानकारी उपलब्ध होगी, उनके कार्यों की, उनके द्वारा किस किस पद का दायित्व का निर्वहन किस रूप में किया गया है, इसको जानने की भी, और किसी भी अवसर पर उनके प्रमोशन से लेकर के सेवानिवृत्ति तक के उन सभी कार्यक्रमों को उनको आगे बढ़ाने में यह पोर्टल बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक से हमारे 75 पुलिस अधिकारी और कार्मिक यहाँ पर आज सम्मानित हुए हैं, मैं उन सबको गांधी जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनके उत्कृष्ट कार्यों से अन्य पुलिस कार्मिक भी प्रेरणा प्राप्त करते हुए वे भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टतम कार्य करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महोदय, आपका प्रोत्साहन ही हमारी प्रेरणा का स्रोत है। अगर चुनौतियां थी तो समाधान आपने दिए। हमने आपसे सीखा कि धैर्य की आवश्यकता तो कठिनाइयों में ही होती है। यह आपकी उदारता है कि आपने हम सभी को इतना सम्मान दिया तथा प्रेरणादायक पदकों से पुलिस कर्मियों को सुसज्जित किया। आपकी गरिमामयी उपस्थिति की स्मृति हम सबके लिए एक अविस्मरणीय क्षण है। इसे यादगार बनाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के मुखिया पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बात सत्य है कि आपके वचनों के लिए हम सभी की ओर से कृतज्ञता की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी प्रयास करते हुए मैं अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था महोदय से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन, डीजीपी महोदय, सर्वप्रथम आज गांधी जयंती के अवसर पर अपने व्यस्तम समय में से बहुमूल्य क्षण पुलिस परिवार को देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। महोदय, आपके हाथों से अलंकृत होने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गौरवान्वित हैं तथा इससे समस्त पुलिस फोर्स में उत्साह का संचार हुआ है, जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपके ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने चतुर्दिक विकास करते हुए शौर्य, सेवा और स्मार्ट पुलिसिंग का नया इतिहास लिखा है। जहां एक और आपके मार्गदर्शन में यूपी पुलिस ने संगठित अपराध और माफिया का सफाया कर तमाम चुनौतियों के बावजूद कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा है, वहीं दूसरी ओर तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा के लिए नवीनतम उपयोग कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। महोदय, आपके द्वारा उत्तर प्रदेश मानव संपदा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के भर्ती से लेकर सेवा के विभिन्न स्तरों, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, प्रोन्नति व सेवानिवृत्ति संबंधी सभी प्रविष्टियाँ स्वतः अद्यावधि होती रहेंगी, जिससे समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपके निर्देशन में साइबर अपराधों के अनावरण एवं जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए थाने स्तर पर
पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इन प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों से प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा एवं प्रशिक्षित पुलिसकर्मी साइबर अपराधों की जटिलता को बेहतर ढंग से इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण कर सकेंगे, जिससे जनमानस को लाभ पहुंचेगा। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना अमूल्य समय देने के लिए आभार प्रकट करता हूं और महोदय, आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, आदेशों, निर्देशों का 100% क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस की कटिबद्धता ज्ञापित करता हूं। मैं पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं एवं उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने कार्यकुशलता के उच्चतम मापदंड स्थापित किए हैं, जो कि अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनुकरणीय हैं। मैं अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन महोदय का भी इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कार्यक्रम से प्रदेश भर के जूम के माध्यम से जुड़े हुए अधिकारियों, कर्मचारियों और अपने साइबर पीस के प्रशिक्षकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। अंत में मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाली टीम, जो कि पुलिस महानिदेशक के जीएसओ और उनके स्टाफ को भी बधाई देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। इसके साथ ही यह अलंकरण समारोह समाप्त होता है। मंचासीन वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सूक्ष्म जलपान हेतु प्रस्थान करें। कृपया सभी पदक विजेताओं से अनुरोध है कि अपनी ऑडिटोरियम के बाहर बने फोटो गैलरी स्थल की ओर ग्रुप फोटो हेतु